नमस्कार, मैं मनसुख लाल, लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पास मैं हूं और हमारे साथ पहले से ही नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार यादव है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नायब तहसीलदार के पद में होने के बाद भी आप अपने अंदर आलस नहीं लाए और बड़ा पाने का जो एक सपना होता है सबका कि जितना बड़े से बड़ा हम प्राप्त कर सके, उसके लिए आप सदैव तत्पर हैं और कार्यरत हैं और आज इंटरव्यू देकर बाहर आए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आपकी खुशी बता रही है सर, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्या रणनीति रही थी सर? प्री और मेंस के बीच जो तालमेल बनाए जाते हैं, किसी का प्री निकलता है तो मेंस में अटक जाते हैं, तो पहले तो प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाते, प्री निकलता है तो मेंस में ही अटक जाते हैं। तो प्री और मेंस का कैसे तालमेल बनाया जाए, इसके बारे में बताइए सर। प्री मेंस का, जैसे कि प्री का टाइम है अभी जैसे चल रहा है, तो 2 महीने तो प्रीलिम्स पे ही फोकस होना चाहिए। जैसे ही प्रीलिम्स निकले तो उसके बाद मेंस पे लग जाना चाहिए। रिजल्ट का परवाह नहीं करना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेंस की तैयारी अगले साल के लिए भी काम होगी। अगर नहीं होता है, बाई चांस हो जाता है तो अच्छी बात है कि आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। तो आप एक एज लेकर रखेंगे अपने जो साथ के करने। किताबों का चयन किस प्रकार से किए थे सर? किताबों का चयन तो शुरू में वही टॉपर्स के जो बुक लिस्ट होती है उसके थ्रू करते हैं। उसके बाद समझ में आने लगता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे होता है। सर, आपका मीडियम क्या था, हिंदी या अंग्रेजी? मेरा इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम था। कला वर्ग के विद्यार्थी या विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी? मेरा बीटेक प्लस एमटेक है, मतलब टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थी हैं। क्या सर ये जो भ्रांतियाँ चल रही हैं आज के सोशल मीडिया में कि टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थी पूरे चीज़ों पे दबदबा करते जा रहे हैं, सिविल सर्विस के खासकर, तो क्या ये सत्य है? हालांकि ये पीसीएस में तो बहुत कमी है कि यहाँ पे जैसे मेरे बैच में देख लिया जाए तो 60% बच्चे तो यही कला वर्ग से ही थे, 40% टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। तो ये भ्रांति ही है एक तरह से। नहीं सर, टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को कुछ ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि वर्तमान में सारी चीज़ टेक्निकल ही होती जा रही हैं। अधिकारियों के कार्य पद्धतियाँ भी टेक्निकल होती जा रही हैं। तो क्या टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में आके प्रयास करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, प्रयास तो करना चाहिए क्योंकि टेक्निकल अगर यूज बढ़ रहा है तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे गवर्नेंस में हर जगह, तो वो तो ज़रूरी है ही है। और ऊपर से ये ओपन फील्ड है तो सबके लिए बराबरी का मौका तो मिलता ही है। अच्छा सर, ये जो एक सवाल जो बच्चों के सामने सबसे ज़्यादा आते हैं, हमने सभी से जानना चाहा, सोशल मीडिया से आपका संबंध कैसा रहा? बहुत सक्रियता या कॉमन या फिर बहुत दूरियां बना रखी हैं? जब मैंने शुरुआत में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो सारी चीज़ डीएक्टिवेटेड थी। सिलेक्शन के बाद से सोशल मीडिया का यूज बढ़ गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक प्रिपरेशन में जब अचीव कर लेंगे कि मैं अब श्योर हो सकता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, तब आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं ये करना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और जो व्यक्तिगत है, अगर आप चाहें तो उसे दीजिए या नहीं। अभी एक 12th फेल मूवी आई है मनोज सर के ऊपर, तो सर उसमें दिखाया गया है कि उनके सफलता में उनकी प्रेमिका कहाँ था। तो क्या आप जब नायब तहसीलदार नहीं बने थे या इंटरव्यू तक नहीं आए थे, क्या महिला मित्र आपकी रही हैं? नहीं, मतलब कि सफलता प्राप्त करना है तो महिला मित्र होना जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ज़रूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है कि दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो सर, किस टाइप की सवाल इस इंटरव्यू में या कैसा माहौल आपके लिए क्रिएट किया गया जब आपकी ये एंट्री हुई है अंदर, तो क्या माहौल आपने महसूस किया कि सारा चीज़ आपके सकारात्मक रही या फिर थोड़ा विपरीत? नहीं, माहौल तो शुरू में अच्छा बनाया गया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे कि थोड़ा पसीना तो आ रहा था इंटरव्यू में हल्का। तो मुझे लग रहा है तत्कालिक मुद्दे प्रभावशाली थे? तत्कालिक नहीं थे, सिचुएशनल मुद्दे ज़्यादा थे। तत्कालिक मुद्दे तो उतने नहीं थे। अभी वर्तमान में जो कानूनों में संशोधन हुए, धाराओं में परिवर्तन हुए, उनसे संबंधित नहीं अभी उनसे संबंधित हुए, तो किस टाइप के सवाल ये खासकर इंटरव्यू में आपके ऊपर प्रहार किए गए सवालों के? जैसे ये बोला कि एक ऑफिसर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सब ऑर्डिनेट्स को कैसे इंकलकेट करवाएंगे। फिर बोले कि अगर कोई करप्शन लेते हुए पकड़ा जाता है तो आप कैसे उस पर कार्रवाई करेंगे, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एआई का यूज गवर्नेंस में कैसे करेंगे। और ये थी कि कोई इंसान अगर अपनी समस्या लेके आता है, आपको गाली देने लगता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। आपका सबऑर्डिनेट आपको गाली देने लगता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। बाहर हज़ारों की भीड़ आई हुई है तो आप कैसे मतलब उसको हैंडल करेंगे। ये सब क्वेश्चन थे काफ़ी। सर, एक सवाल जो बहुत आप बेसिक देखते होंगे, सबसे पूछे जाते हैं और इर्द गिर्द घूम के आपके पास भी आ जाती है कि महिलाओं के प्रति आपकी दृष्टिकोण कैसी है?
और महिलाओं की मित्रता के प्रति आपकी दृष्टिकोण कैसी है? क्या इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे गए थे आपसे? नहीं। और आपके ड्रेस कोड से संबंधित, जैसे कि महिलाएं साड़ी का चुनाव करती हैं वस्त्रों के चुनाव में, तो आपसे ये नहीं पूछा गया कुर्ता और धोती का चुनाव की नहीं किए? अच्छा, कुर्ता और धोती पहने हुए कुछ अभ्यर्थी गए हैं या आपके नज़र में ऐसा कभी आया है? मतलब ज़्यादातर कोट पैंट टाई को ही प्राथमिकता दी जाती है। या अगर मान लीजिए सर, जैसे कोई विद्यार्थी प्रयोग करना चाहे, कुर्ता धोती और गमछे के साथ प्रवेश करे, तो क्या उसके प्रति दृष्टिकोण अलग रखेंगे या सामान्य ही रखेंगे? ये सामान ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा ऑड लगेगा। मतलब अभी ये कल्चर में नहीं आया है, जैसे ये फॉर्मल होते हैं, इस टाइप होते सर, हैं। वो समाज के कल्चर नहीं आया है या फिर विभाग के कल्चर में नहीं आया है? ये अब दोनों से ही देखना पड़ेगा ना, कोई समाज जब बदलता है तो एक विभाग भी बदलता है। अच्छा सर, हमारा परिवार स्टूडेंट एकेडमी है, जिसमें हम 18,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। तो आप ये सदस्य जो आपको देखना चाह रहे हैं, और ये सभी विद्यार्थी वर्ग हैं और ये सिविल सर्विस में उतरना भी चाह रहे हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से तैयारी करें और किस तरीके से लगे रहें ताकि ये इस दहलीज तक आएँ जहाँ से भी आप आके निकले हैं? मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है का एग्ज़ाम का, उसको फॉलो करना चाहिए और हमेशा अपने को इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो अपने वीकनेस पे काम करना ज़्यादा जरूरी है। सर, क्या हेल्थ वगैरह संबंधित भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं? अभी तो हॉबीज़ से पूछे थे कि आपकी हॉबीज़ क्या है। फिल्में देखना आपको पसंद है सर? हाँ, बहुत कम। बहुत कम। तो फिल्मों से संबंधित कोई सवाल नहीं हुए होंगे? मैंने क्रिकेट का बताया कि क्रिकेट। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप नायब तहसीलदार से उससे भी ऊपर पोस्ट पे आइए, और जब आप चयनित होइए पुनः हम लोग आपका इंटरव्यू ले और नए गर्मजोशी के साथ नए अनुभव के साथ।